एक सुंदर राजकुमारी थी जिसे एक कुरूप राजा से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वह नहीं चाहती और बहुत दुखी थी। यह सुनकर एक दयालु लोमड़ी को बहुत बुरा लगता है और वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। उसी समय एक छोटे राजकुमार को एक मिशन दिया जाता है। उसे राजा के लिए एक सुंदर राजकुमारी खोजनी है। मदद करने के लिए लोमड़ी उसे एक लकड़ी की नाव देती है और दोनों समुद्र पार करके राजकुमारी के किले की ओर रवाना हो जाते हैं। जब वे वहाँ पहुँचते हैं, लोमड़ी अपना जादू इस्तेमाल करती है। वह लकड़ी की नाव को लात मारता है और वह बदलकर चमचमाते सुनहरे जूतों में बदल जाती है। लोमड़ी खुद को एक बूढ़े जनरल में बदल लेता है जिसकी दाढ़ी जमीन पर घसीट रही होती है। वह बूढ़ा जनरल सुनहरे जूते लेकर किले के आसपास घूमता है। राजकुमारी उन सुंदर जूतों को देखती है और जनरल को बुलाकर उन्हें खरीदने की बात करती है। लोमड़ी जनरल कहता है, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, किले तक चल नहीं सकता। अगर आपको जूते चाहिए तो आप नीचे आकर इन्हें पहनकर देख लें। राजकुमारी मान जाती है। जैसे ही वह जूते पहनती है, वे उसे बिल्कुल फिट आते हैं, जैसे खास उसी के लिए बनाए गए हों। अचानक बूढ़ा जनरल जोर से जादुई मंत्र बोलता है, डिंग लिंग लिंग, मेरे छोटे जूते, हम तीनों को वहीं ले चलो जहाँ मैं चाहता हूँ। और अगले ही पल राजकुमारी, राजकुमार और लोमड़ी समुद्र के दूसरी ओर पहुँच जाते हैं। राजकुमार बताता है कि वे राजकुमारी को भावी राजा से विवाह कराने ले जा रहे हैं, लेकिन जब राजकुमारी सुनती है कि उसे कुरूप राजा से शादी करनी है, वह बहुत उदास हो जाती है। लोमड़ी उसकी उदासी देखकर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी जगह राजा से शादी कर सकता हूँ। वे राजा के शहर लौट आते हैं। लोमड़ी अपने शरीर को हिलाता है और फिर से जादू करता है। वह एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाता है, बिल्कुल असली राजकुमारी की तरह। राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। वह सभी मंत्रियों और दोस्तों को बुलाकर शादी की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन समारोह के दौरान एक सभ्य व्यक्ति ध्यान से देखकर कहता है, रानी तो बिल्कुल परफेक्ट है, बस एक छोटी सी कमी है। सब हैरान हो जाते हैं। वह आदमी आगे कहता है, वह हर तरह से परफेक्ट है, बस उसकी आंखें लोमड़ी जैसी हैं। यह सुनकर लोमड़ी घबरा जाती है। वह मेज के नीचे छिपती है, फिर वापस एक बड़ी पूंछ वाली लोमड़ी बनकर वहाँ से भाग जाती है। जब तक सब समझ पाते, कमरे में कुछ नहीं बचा, सिर्फ लोमड़ी के कुछ बाल जमीन पर पड़े थे।